हर किसी व्यक्ति ने, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जिसने विरोध करा राम मंदिर का, वो बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं थी, वो हिंदुओं के अगेंस्ट में थी। तभी तो आज वेस्ट बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है और वहाँ पे चंदा दे रहे हैं। वही सेम चंदा राम मंदिर बनाने में दे देते हैं। जब राम मंदिर बना तो वो पूरे के पूरे हिंदू समुदाय के लिए खुशी की बात थी। तो जो आदमी नहीं आया वो राम के खिलाफ है, वो हिंदू के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ नहीं है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ एक उसको बोलते हैं ना कि एक एक्सक्यूज है कि भाजपा ने करा तो हम इसलिए नहीं आएंगे। जब राम सेतु बनाया गया था तो राम सेतु के अंदर जितना वानर सेना ने कंट्रीब्यूट करा उतना ही छोटी गिरई ने भी कंट्रीब्यूट करा। तो वो राम सेतु एक साधन था समाज को जोड़ने का, धर्म के लिए। उसी तरह राम मंदिर भी हिंदू आस्था का प्रतीक है, हिंदू समाज को जोड़ने के लिए। और जो नहीं जुड़ा वो हिंदू समाज का नहीं है। के लिए वोट बैंक थे रोहिंग्या और इलीगल जो बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं वो लोग। असली बात ये है। और जब आपको दिखा कि भाई बंगाल के अंदर तो अचानक से एक हिंदू वेव आ गया और बिना हिंदू के हम बंगाल जीत नहीं सकते। हिंदू क्योंकि भाजपा हिंदुओं के मुद्दे उठा रही है, इसीलिए हिंदू आज भाजपा के साथ खड़ा है। तो आपने अपने आप को लेबल कर दिया कि हम भी हिंदू है। हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि ये सिर्फ 2 साल का संघर्ष नहीं, इसके पीछे 500 साल लगे। जहाँ लोगों ने 1990 में अपनी जान खोई, जहाँ पे 1990 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पे बेधड़क गोलियां चला दी, चाहे वो 2002 जहाँ गोधरा कांड में लोगों को जिंदा जला दिया क्योंकि केवल वो सिर्फ एक हिंदू थे इसलिए। तो ये सिर्फ 2 साल का नहीं, ये 500 साल का संघर्ष है जिसको आज अपनी आंखों से देखने का हमें सौभाग्य मिला है। हमारे पूर्वज इसमें लगे थे जो हमें मिल रहा है। तो ये बहुत उल्लास और खुशी का दिन है जहाँ पे हम उसका एक पार्ट बन पा रहे हैं। तो ये मेरे 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं राम मंदिर को बने हुए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये चीज़ कि 2 वर्ष तो बने हुए हैं, लेकिन जो 500 से ज़्यादा वर्ष का इंतजार था हिंदू समुदाय का, और कैसे हिंदू समुदाय को कोर्ट में घसीटा गया, उनके राम को कोर्ट में घसीटा गया, उनकी एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए उनको इतने साल स्ट्रगल करना पड़ा कि अयोध्या ही जन्मभूमि है राम की। वो जो स्ट्रगल है वो आज के युवाओं को नहीं भूलनी चाहिए। राम मंदिर बन गया, 2 साल हो गए, बहुत ज्यादा उल्लास और हर्ष की बात है। लेकिन जो उसके पीछे का 500 वर्ष का स्ट्रगल है, वो किस तरह कार सेवकों पे दिन दिहाड़े गोलियां चलाई जाती है, कैसे जेल में बंद किया जाता है, वो चीज भी भूलने वाली नहीं है। तो देखिए राम मंदिर की जैसे स्थापना हुई थी उस समय आप लोग देखा होगा आपने किस प्रकार विरोधियों के द्वारा उसका विरोध किया गया था। राम मंदिर उद्घाटन का, राम मंदिर का उद्घाटन आज ही के दिन हुआ था। कहा गया कि भाई बीजेपी के द्वारा ये एक संयोजित कार्यक्रम है, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा किस प्रकार विरोधियों ने, कांग्रेस सरकार ने उसका, कांग्रेस जो पार्टी है उनके द्वारा उसका जो निमंत्रण था वो भी वापस कर दिया गया, नहीं जाया गया वहाँ पे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक शब्द है जो कि लेफ्ट लॉबी का बहुत ज्यादा प्रिय शब्द है, इसे बोलते हैं प्रोपेगेंडा। अच्छा। जब हिंदू लड़की के साथ में लव जिहाद होता है वो प्रोपेगेंडा बन जाता है। लेकिन जहाँ पे उनको दिखता है कि हम, हमारा वोट बैंक है, विशेष समुदाय है, वहाँ पे सबके सब आ जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक केस था जहाँ पे एक लड़की ने बोला कि उसके ऊपर एक हिंदू लड़के ने एसिड फेंक दिया। असल में पता चला कि वो जो लड़की थी वो मुसलमान थी और उसने झूठ बोला था खुद के ऊपर टॉयलेट क्लीनर अपने बाप से डलवा करके उस हिंदू लड़की को फंसाने के लिए। तो ये जो प्रोपेगेंडा शब्द है ना, ये आप याद रखिए, क्योंकि जब भी कोई हिंदू धर्म की बात आती है ना तो सबसे पहले ये प्रोपेगेंडा ही चलता है। तो जहां हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं वहां ये समझना चाहिए कि हर किसी व्यक्ति ने, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जिसने विरोध करा राम मंदिर का, वो बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं थी, वो हिंदुओं के अगेंस्ट में थी। तभी तो आज वेस्ट बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है और वहाँ पे चंदा दे रहे हैं। वही सेम चंदा राम मंदिर बनाने में दे देते, दे सकते थे ना, लेकिन नहीं दिया। उसी तरह से जब राम मंदिर बना तो वो पूरे के पूरे हिंदू समुदाय के लिए खुशी की बात थी। तो जो आदमी नहीं आया वो राम के खिलाफ है, वो हिंदू के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ नहीं है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ एक उसको बोलते हैं ना कि एक एक्सक्यूज है कि भाजपा ने करा तो हम इसलिए नहीं आएंगे। जब राम सेतु बनाया गया था तो राम सेतु के अंदर जितना वानर सेना ने कंट्रीब्यूट करा उतना ही छोटी गिरई ने भी कंट्रीब्यूट करा। तो वो राम सेतु एक साधन था समाज को जोड़ने का, धर्म के लिए। उसी तरह राम मंदिर भी हिंदू आस्था का प्रतीक है, हिंदू समाज को जोड़ने के लिए। और जो नहीं जुड़ा वो हिंदू समाज का
नहीं है। लेकिन देखिए अभी राम मंदिर की स्थापना का दूसरा साल चल रहा है, उधर ममता बनर्जी राम मंदिर की बना रही हैं जो कि राम मंदिर अयोध्या जैसा ही दिखने में लगेगा। तो कहाँ ममता बनर्जी जहाँ पर कहीं ना कहीं कटी हुई दिखाई देती थी हिंदू धर्म से, आज राम मंदिर की स्थापना करने जा रही हैं? जो मैंने आपको प्रोपेगेंडा वाली चीज बताई ना, ये प्रोपेगेंडा यहीं फिट होता है। जहाँ वोट बैंक दिखेगा वहां चले जाएंगे, जहाँ वोट बैंक नहीं दिखेगा वो प्रोपेगेंडा लेबल कर देंगे। अगर इतना ही प्यार था राम से तो अयोध्या आ जाते, वहां पे चंदा दे देते, वहां पे आके अटेंड कर लेते, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी ना। क्यों? क्योंकि आपको उस समय हिंदू वोट बैंक लगा ही नहीं। आपके लिए वोट बैंक थे रोहिंग्या और इलीगल जो बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं वो लोग। असली बात ये है। और जब आपको दिखा कि भाई बंगाल के अंदर तो अचानक से एक हिंदू वेव आ गया और बिना हिंदू के हम बंगाल जीत नहीं सकते। हिंदू क्योंकि भाजपा हिंदुओं के मुद्दे उठा रही है, इसीलिए हिंदू आज भाजपा के साथ खड़ा है। तो आपने अपने आप को लेबल कर दिया कि हम भी हिंदू है। हरी साड़ी उतार के भगवा साड़ी पहन ली। तो वही वाला हाल है। लगता है कि इससे कुछ बदलाव आ पाएगा बंगाल के अंदर? अब की बार ममता बनर्जी जीत पाएंगी? लग रहे हैं कुछ आसार कि अगर भगवा में हो जाएंगी ममता बनर्जी तो उससे उनको कुछ चुनाव में फायदा मिलेगा इस बार? देखिए, जो मन की कालक है ना वो कपड़े बदलने से नहीं जा सकती। तो ममता बनर्जी भले ही अपनी सफेद और हरी रंग की साड़ी उतार के भगवा साड़ी पहन ले, अंदर से उनका दिल हरा ही हरा है। और बंगाल के नहीं पूरे के पूरे देश भर के हिंदुओं को जिसका पता है कि ममता बनर्जी किसके साथ खड़ी है। तभी जब हिंदू बहन बेटियों के बंगाल में रेप होते हैं इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट और बांग्लादेशी रोहिंग्या द्वारा, तो तब वही टीएमसी, वही ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद हिंदू बहनों के साथ नहीं खड़ी होती है। संदेश खाली के लिए आज तक बंगाल की हिंदू बहनों को आज तक जस्टिस नहीं मिली। तो वो ममता बनर्जी जो एक हिंदू मुख्यमंत्री होकर के, एक महिला मुख्यमंत्री होके जब हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी, तो सिर्फ और सिर्फ एक राम मंदिर बनाने पे, जो कि अयोध्या में भी नहीं है। जब अयोध्या नहीं गए तो एक वोट के लिए राम मंदिर आपने नकली बना दिया। तो अगर हिंदू आपको लगता है इससे साथ आता तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। चलिए, तो कैसा लग रहा है? आज 2 साल पूरे हो चुके हैं राम मंदिर को, तो खुशी है मन के अंदर? मेरे मन में खुशी है, लेकिन उससे ज्यादा इस चीज का मुझको ये है कि मेरे नाना जी गए थे कार सेवा करने के लिए, वो जेल में रह करके आए। मेरी फैमिली की एक लेगेसी जुड़ी है राम मंदिर के साथ में। तो खुशी से ज्यादा मुझे अपनापन फील हो रहा है कि इतने सालों के वेट के बाद, स्ट्रगल के बाद में अब जाके हमको हमारे राइटफुल राम मंदिर के, राम जी के बर्थ प्लेस से मंदिर बनाने मिला। अभी जाने का मौका तो नहीं मिला, जल्दी जाऊंगी भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है। अच्छा, तो प्रियंका जी कैसा लग रहा है? जैसे राम मंदिर बने हुए 2 वर्ष हो चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि ये सिर्फ 2 साल का संघर्ष नहीं, इसके पीछे 500 साल लगे। जहाँ लोगों ने 1990 में अपना जान खोई, जहाँ पे 1990 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पे बेधड़क गोलियां चला दी, चाहे वो 2002 जहाँ गोधरा कांड में लोगों को जिंदा जला दिया क्योंकि केवल वो सिर्फ एक हिंदू थे इसलिए। तो ये सिर्फ 2 साल का नहीं, ये 500 साल का संघर्ष है जिसको आज अपनी आंखों से देखने का हमें सौभाग्य मिला है। हमारे पूर्वज इसमें लगे थे जो हमें मिल रहा है। तो ये बहुत उल्लास और खुशी का दिन है जहाँ पे हम उसका एक पार्ट बन पा रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात है। हाँ, कहीं ना कहीं देखने को मिला जिन्होंने संघर्ष किया राम मंदिर के लिए, कार सेवा की, आज उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं रहे। आप लोगों की जनरेशन ऐसी है कि हम लोगों के सामने जो है ये राम मंदिर की स्थापना हुई, आज राम मंदिर में जाने का सौभाग्य अभी तक आपको मिला नहीं मिला? अभी तक तो मेरे में ये सौभाग्य नहीं मिला, बट हम जल्दी ही जाने वाले हैं वहाँ पे। अगर भगवान का मन हुआ तो हमें वहाँ ज़रूर बुलाएंगे। और मुझे पता है कि हमारे बहुत से लोग हैं जिनको ने अपनी जान गंवाई है, इसमें उनको मौका नहीं मिला। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी उन लोगों को जो हमारे बीच नहीं रहे कि आपकी लेगेसी हम हमेशा याद रखेंगे। आप हमारे मन में और हमारी यादों में हमेशा रहेंगे क्योंकि उन्हीं की सेवाओं की वजह से, उन्हीं की मेहनत की वजह से हमको ये दिन मिल पा रहे हैं। वरना हम लोगों में ऐसा नहीं होता कि वो अगर मेहनत नहीं करते तो आज ये दिन हमें देखने को मिलता ही नहीं। अच्छा, जो विरोधी इसका विरोध कर रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि उनको पता ही नहीं है, उनको बस एक प्रोपेगेंडा दे दिया गया है कि यहाँ